है गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जो प्रश्न बताए हैं इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में जो है पंचवर्षीय योजना है, इसके प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। क्या निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी न्यायपालिका। कौन हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो वो देता है मेरे दोस्त लोकसभा उपाध्यक्ष को, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र बड़ा है। बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र बड़ा है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ये जो है चुनाव क्षेत्र क्या है, बड़े हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति क्या है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो मेरे दोस्त रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से होती है। किससे होती है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। यानी लावा के ठोस होने के फलस्वरूप जो है पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों क्या कहते हैं। तो इसको दोस्त प्लूटोनिक चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक चट्टाने, यानी ऑप्शन सी आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, प्लूटोनिक चट्टाने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपर कोर और लोअर कोर को कौन रेखा अलग करता है। अपर कोर और लोअर कोर को कौन रेखा अलग, अपर कोर और लोअर कोर को कौन रेखा अलग करता है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो लेहमैन, यानी लेहमैन रेखा जो है ऊपरी कोर और निचली कोर को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे दोस्त आइसोहेल रेखाओं द्वारा जो है समान वर्षा को प्रदर्शित किया जाता है। किसको, समान वर्षा को प्रदर्शित किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्या है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी अहर संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अहर संस्कृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त होता है वह स्थल है, बोलता है पशुओं को जो है सर पालतू बनाए जाने की जो प्राचीनतम यानी पुराना साक्ष्य जो मिला है वो दो स्थल कौन कौन सा है, वो दो स्थल कौन कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो ए हो जाएगा, यानी बागोड़ एवं आदमगढ़। बागोड़ एवं आदमगढ़ से जो है पशुओं को पालतू बनाए जाने की पुराना साक्ष्य मिले हैं। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, उस स्थल का नाम बताए, उस स्थल का नाम बताए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो ऑप्शन सी यानी मेहरगढ़ हो जाएंगे। तो मेहरगढ़ से जो है अस्थाई जीवन के प्रमाण मिलेंगे। यहाँ पे मेहरगढ़ से एक और बात याद रखिएगा कि जो है सर सबसे पहले जो है गेहूं और जौ कहाँ उपजाया गया था, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो मेहरगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। बोल रहा है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो मेरे दोस्त यह जो है भोगवा नदी पर स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन कौन ग्रंथ, जैन ग्रंथ कहलाता है। तो मेरे दोस्त सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो कहलाता है वह है 14 पूर्व। क्या कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है, तो ऑप्शन ए यानी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किसमें मिलती है, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताइएगा, 16। कितने महाजनपदों की संख्या है, 16 महाजनपद है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो भारतीय संविधान में 22 भाग है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के अशोक चक्र में कितने तीलियां हैं, तो मेरे दोस्त इसमें जो है 24 तीलियां होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान जो है वो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लाया गया है, तो मेरे दोस्त मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकार को किस देश से लाया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, क्या बोलता है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है या फिर किस आधार पर किया जाता है, तो जो है मेरे दोस्त सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया जाता है वह स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा
वाणिज्य बैंक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? तो मेरे दोस्त भारत का जो है सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है? वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है? तो मेरे दोस्त ये जो है बाह्य भाग में होता है। कौन भाग में होता है? बाह्य मंडल बोलिए या फिर बाह्य भाग बोलिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो मेरे दोस्त नेफोमीटर से जो है ना वो बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। किससे? तो नेफोमीटर से जो है बादलों की गति, बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट पर या फिर पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। यानी पश्चिमी घाट पर जो है मेरे दोस्त पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार इनमें से कौन है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सदाहरित। सदाहरित पश्चिमी घाट पर किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो सदाहरित पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो मेरे दोस्त भारत में जो है कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बांगर के नाम से। अगर पुरानी की जगह आपसे पूछ दिया जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्या? नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो खादर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? खादर। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछे तो बांगर और नया जलोढ़ मिट्टी पूछे तो खादर। और ये जो है मेरे दोस्त रेगुड़, रेगुड़ जो है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम। ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है काली मिट्टी का, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी। समझ गए? चलिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो मेरे दोस्त कपास की खेती के लिए जो है ना सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन नदी से या फिर कोसी नदी से या फिर गंगा नदी से या फिर गंडक नदी से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वो गंडक नदी से निकलती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।